नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज। आज हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। 5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसका नाम है न्याय पत्र। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो 14 अप्रैल को जारी किया जिसका नाम रखा गया मोदी की गारंटी। तो हमने ये मैनिफेस्टो दोनों पढ़े। इसमें सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जिस बात ने आकर्षित किया कि जो मोदी की गारंटी है, मोदी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो 76 पेजेस का है और उन 76 पेज में 51 फोटो मोदी जी की हैं। 51 फोटो अकेले मोदी जी की, और फोटो का साइज पेज पर आप देख सकते हैं। आपको ये हाफ पेज से ज्यादा की फोटो मिल जाएंगी, लगभग हर पेज पर यही फोटो है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है कि मोदी जी की बायोपिक की स्क्रिप्ट जारी की है। वहीं दूसरी ओर ये जो न्याय पत्र है इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी को मिलाकर 48 पेज के मैनिफेस्टो में सिर्फ 8 फोटो बड़े नेताओं की है, और जिसमें जो अंदर जहां पर ये मैनिफेस्टो की जो मेन बातें की गई है वहां पर एक भी नेता की फोटो नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी के पूरे मैनिफेस्टो में मोदी जी की फोटो है। अब बात करते हैं कि किन बड़े मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात की है कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। इसी के साथ ही लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस सत्ता में आते ही ये बात राहुल गांधी जी पिछले काफी समय से कह रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। जीएसटी की दरों को एक समान किया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ध्यान देने योग्य बात रही कि जीएसटी की दरों को एक समान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात की जाए मोदी की गारंटी यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो की, तो बीजेपी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जो 2020 में शुरू हुई थी उसे आने वाले 5 साल के लिए भी जारी रखेगी। यानी कि 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। लखपति दीदी स्कीम के तहत देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य तौर पर जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में बात की गई है कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बीजेपी के मैनिफेस्टो ने जोर दिया है। तो कुछ मुख्य बातें बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जो निकल कर आई है वो हमने बताई है। हम आशा करते हैं कि देश की जनता दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़कर अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, देश की सरकार को चुनेगी, क्योंकि आने वाले 5 साल तक कोई भी सरकार चुन कर आए उनको गालियां देना आसान होगा, लेकिन अगर उनके जो मुद्दे हैं उनके द्वारा उनको चुना जाएगा तो ये जनता के लिए भी सही रहेगा, सरकार के लिए भी सही रहेगा। जनता और सरकार के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा चलेगा। तो हमें ध्यान देना है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है स्पेशली वो देश के युवाओं से मैं गुजारिश करूंगा कि पहले वो मैनिफेस्टो को पढ़े, लूप होल्स को जाने, प्रोस को जाने, कॉन्स को जाने, उसके बाद अपनी सरकार चुने। धन्यवाद।